बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको बड़ी खबर देते चलें कि अब से कुछ देर पहले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया आया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। मगर फुल कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, जो अंदर की खबर है, जो इतलात आ रही हैं, जो ज़राए बताते हैं कि आज फुल कोर्ट इजलास में अदलिया ने, जजेस ने ये जो आइनी तरामीम आई हैं इसके हवाले से बड़ा ज़ोरदार जो है बहस भी हुई है, इसके ऊपर बातचीत भी हुई है। और इसके साथ साथ आज जो सबसे बड़ी ख़बर जो फुल कोर्ट की ये है कि फुल कोर्ट में जो दो एडाक जजेस थे उनको नहीं बिठाया गया है, उनको शिरकत से रोक दिया गया था। उनको पहले से ही पैगाम पहुंचा दिया गया था कि आपने फुल कोर्ट में शिरकत नहीं करनी। और इसके साथ साथ आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़ुसूसी तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत की है। कुछ उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, कुछ उन्होंने प्लान दिए हैं। अभी जो एलामिया आया है उस एलामिया के मुताबिक हम देखें तो वो बड़ा एक जो है अपना होम्योपैथिक सा एलामिया है, जिसके अंदर जो है ये बताया गया है कि जो ये केसेस बढ़ गए हैं, जिस तरह से 59,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, इसको किस तरह से ख़त्म करना है और आगे क्या कुछ करना है, इसके ऊपर जो है वो एलामिया आया है। मगर जो इतलात हैं, जो ज़राए बताते हैं कि आज के फुल कोर्ट में बड़े अहम मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। जिस तरह याहिया आफरीदी साहब को चीफ़ जस्टिस बनाया गया, सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया, फिर हुकूमत ने जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम लेकर आए, उसके बाद जो एक बहरान पैदा हुआ है, अदलिया की जो आज़ादी है जिसको उसको जो है ख़त्म किया गया है, अदलिया के पर काटे गए हैं, इस हवाले से भी जजेस ने बड़ा सख्त जो है रिस्पांस दिया है और चीफ़ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने भी कुछ प्लान दिए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिए, जस्टिस सतर मिनल्ला, तमाम जो 16 जजेस ने आज शिरकत की है। जी, तो आज के इजलास में हुकूमत को बड़ा सख्त और वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अदलिया मुतहद हैं, जजेस मुतहद हैं। और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से निचोड़ा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है एक आइनी तरामीम के ज़रिए, और अभी ये भी इतलात हैं हुकूमत 26वीं आइनी तरामीम के बाद 27वीं तरमीम भी करने जा रही है। जिस हवाले से बिलावल भुट्टो ने कल लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकातें की और भी उनकी मुलाकातें होने जा रही है, और मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। और मौलाना फजल रहमान को जिस तरह एक तरह से उनको धोखा दिया गया है, जिस तरह उनको कहा गया कि हम चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाएंगे, मगर मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाया गया, उनकी जगह जो है जस्टिस याहिया आफरीदी को बनाया गया है। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज़ है और उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत ने जो है 27वीं आइनी तरामीम पेश करने की कोशिश की, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जिस तरह से इतलात आ रही हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाने जा रही हैं, कुछ ऐसी आइन के अंदर चीज़ें करने जा रही हैं जिसके अंदर मुल्क में इंसानी हुकूक वो जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक धमकी दी है कि अगर हुकूमत इस तरफ जाती है तो फिर हम सड़कों पर होंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब का तो ये स्टेटस है। मगर वहीं पर जो आज का सुप्रीम कोर्ट का एलामिया है वो बज़ाहिर तो होम्योपैथिक है, बज़ाहिर तो वो जो है केसेस के ऊपर डिस्कशन हुई है, मगर 2 घंटे से ज़्यादा ये इजलास चला है और उस 2 घंटे में सिर्फ ये जो है केसेस के ऊपर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है उस इजलास में हुई हैं। इजलास में बहुत कुछ अहम चीज़ों के ऊपर भी बात की गई है। और इसके साथ साथ काजी फाइज़ ईसा साहब जो उनका एक टन्योर था उसको भी देखा गया है। उसके बाद अदलिया की इज़्ज़त जो है किस तरह से बहाल करानी है, उनके फ़ैसलों को भी देखा गया है। और उसके साथ साथ जो उनके जो दस्तखती जज थे उनके हवाले से भी देखा गया है। और ये भी इतलात हैं, ज़राए बताते हैं अब कि वो जो उनके जजेस थे, जो उनके साथी जजेस थे जिन्होंने काजी फाइज़ ईसा का साथ दिया, जो उनके साथ हर केस में बैठते थे, वो भी शर्मसार हैं और इस वक्त वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है उस इजलास के अंदर ये भी इतलात हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के हवाले से कोई बड़ा जो है एक्शन होने जा रहा है और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकालने के हवाले से भी चीज़ें हो रही हैं।
تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، معاملات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں وہ اس وقت متحد ہیں۔ آج جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے تقریباً 30 کیسز کی سماعت کی۔ ان 30 کیسز کے اندر انہوں نے کسی وکیل کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کسی سائل کو نہیں جو ہے چلائے، نہ کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی، کوئی بد تہذیبی سے پیش نہیں آئے، بلکہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے تمام کیسز کو انہوں نے نمٹایا۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے سائلین کو بھی بات کرنے کی اجازت دی، ان کو موقع دیا۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ وکلاء کو بار بار موقع دے رہے تھے۔ اگر کوئی ٹائم مانگ لیتا تھا، کوئی کہہ دیتا تھا سر آدھا گھنٹے کا ٹائم دے دیں ہمیں، 15 منٹ کا ٹائم دے دیں، ہم فائل ذرا دیکھ لیں، تو وہ ان کو یہاں تک بھی جو ہے سہولت فراہم کر رہے تھے، ان کو کوئی ڈانٹ نہیں رہے تھے۔ اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے آج کورٹ روم نمبر 1 میں کیسز کو چلایا، اور جو ہے اس کو بڑا زبردست طریقے سے دیکھا بھی جا رہا ہے۔ ہم خود جو ہے ان کے 30 کیسز سنیں، انہوں نے جس طرح سے ان کو نپٹایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدلیہ کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیزیں رکھ رہا ہوں کہ بڑا خوفناک ہے۔ ڈاک ججز کو شامل نہیں کیا گیا، ان کو جو ہے اس فل کورٹ اجلاس میں وہ بھی نہیں آئے ہیں۔ اور فل کورٹ میں اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو آئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوں گی۔ جو ان کا خط ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، وہ بھی ضرور جو ہے ڈسکشن میں آیا ہوگا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو ہم آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے بتا رہے ہیں، اور اعلامیہ آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 دسمبر کو فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، یعنی کہ نومبر دسمبر میں پھر سے یہ ججز بیٹھیں گے، سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اور تب تک جو ہے آئینی بینچز وہ بھی بن چکی ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی خبر ہوگی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔